हाँ जी बेटा, देखिए हमारी टाइप चल रही है 64। एक बार बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। हाँ जी बेटा, मीन डेविएशन हमारा थर्ड मेथड है डिस्पर्जन का। मीन डेविएशन में बेटा हमने क्या करना है, मीन डेविएशन को पहले डिफाइन कैसे करना है, सुनो। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेज। हाँ जी बेटा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ, एंड पोजिशनल एवरेज। हाँ जी बेटा, विकास बिल्कुल सही कह रहा है। पोजिशनल एवरेज में बेटा दो आती हैं। पोजिशनल एवरेज में मैंने दो एवरेज बताई थी, एक तो मीडियन और एक मोड। हाँ जी बेटा, और मैथमेटिकल एवरेज में कौन सी आएगी? मैथमेटिकल एवरेज में बेटा सिर्फ कौन सी आएगी? मीन। हाँ, मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे मैथमेटिकल एवरेज में सिर्फ यूज करना है मीन का। हाँ जी बेटा, यहाँ पे ये जो मीडियन और मोड हैं, ध्यान से सुनिएगा। मीडियन और मोड बेटा दोनों कौन सी एवरेज में आते हैं? पोजिशनल। ठीक है, तो एक तरह से ये कह सकते हो, एक तो बेटा इसमें मैथमेटिकल एवरेज का यूज़ किया जाएगा। मैथमेटिकल एवरेज कौन सी यूज़ होगी? मीन। और पोजिशनल एवरेज, दो पोजिशनल एवरेज यूज़ होंगी। पोजिशनल एवरेज बेटा एक तो मीडियन, और दूसरी पोजिशनल एवरेज कौन सी यूज़ होगी? मोड। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। हाँ जी बेटा, ये जो x माइनस एक्स बार है, इसको बेटा हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। ये एब्सोल्यूट डेविएशन है फ्रॉम मीन। ये एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम पोजिशनल एवरेज मीडियन। ये एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम पोजिशनल एवरेज मोड। आगे क्या लिखा हुआ है? अर्थमेटिक मीन। हाँ जी बेटा, आगे वर्ड यूज किया हुआ है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बेटा कैसे निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है, सुनो जी, समेशन एक्स अपॉन एन। ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। बट हमें जो अर्थमेटिक मीन निकालना है वो किसका निकालना है? एब्सोल्यूट डेविएशंस का, यानी कि इनका निकालना है बेटा मीन। एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस का, एक्स माइनस मीडियन मॉडुलस एंड एक्स माइनस मोड, इन तीनों का हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस डिवाइडेड बाय एन। और जब बेटा इसका निकालेंगे, समेशन एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन। और जब बेटा तीसरे का निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाय एन। तो ये बेटा हमारे फॉर्मूले हैं मीन डेविएशन के। हाँ जी बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है मीन डेविएशन। इसको बेटा बोलते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। इसको बेटा बोल देते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। हाँ जी बेटा, ये है बेटा हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। नाम तो बेटा इसका मीन डेविएशन है, बट कैलकुलेट किससे हो सकता है? कैलकुलेट बेटा मीन से भी हो सकता है, मीडियन से भी हो सकता है, और मोड से भी। ठीक है, तो तीन तरह का मीन डेविएशन है: मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ये जो फॉर्मूलाज बेटा मैंने बताए हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज के हैं। ये बेटा जितने फॉर्मूले मैंने लिखे हैं अभी, ये सारे कौन सी सीरीज के लिए एप्लीकेबल होंगे? हाँ जी बेटा, इंडिविजुअल सीरीज। हाँ जी बेटा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइप नंबर 64 में बेटा कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब इसको अप्लाई कैसे करना है इन तीनों फॉर्मूलों को बेटा एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 5। सपोज कीजिए मेरे को इसका मीन डेविएशन निकालना है। हाँ जी बेटा, एमडी निकालना है मुझे फ्रॉम मीन, ये निकालना है। तो बेटा कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले बेटा इसका मीन निकाल लो। सबसे पहले चलो एमडी का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी बेटा, अभी बताया मैंने, समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन।
तो पहले बेटा एक्स बार निकाल लो। सबसे पहले एक्स बार मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकलेगा? समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स बेटा जरा बताओ कितना बनेगा? समेशन एक्स बेटा हमारा बन गया 15। ठीक है जी, यहाँ 15 और डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू बेटा कितनी है? एन हमारा है 5, तो हमारा मीन आ गया 3। हाँ जी बेटा ठीक हो गया। अब निकालो एक्स माइनस एक्स बार। एक्स की वैल्यूज़ में से बेटा ये माइनस करो। 1 में से 3 माइनस करेंगे, -2, -1, 0। 3 में से बेटा 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया। 4 में से 3, 1। एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से ये माइनस कर दो एक्स बार। हाँ जी बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारे डेविएशंस आ गए। अब इन डेविएशंस का, हाँ जी बेटा, इन डेविएशंस का क्या कर दो? मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर क्या होता है? कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो बेटा वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ 2 आ जाएगा, 1, 0, 1, 2। हाँ जी बेटा, अब इसका समेशन कर दीजिए। हाँ जी बेटा, सम कितना आएगा बताइए? हाँ जी बेटा, सम आ गया 6। ठीक हो गया? यहाँ तक बताओ बेटा। सम हमारा 6 आ गया। अब आपको क्या करना है? हाँ जी बेटा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार हो गया 6 और डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू तो बेटा 6 आ गई और नीचे हमें क्या लेना है? एन। एन कितना है? 5। तो हमारा आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 1.2। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है। हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ, हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बेटा कैसे निकालेंगे? सुनिए, इसमें कुछ नहीं करना। मीन डेविएशन जो आया आपका उसको मीन से डिवाइड कर दीजिए। मीन डेविएशन की वैल्यू बेटा हमारी 1.2 आई है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो एक्स बार से। एक्स बार की वैल्यू हमारी आई है 3। हाँ जी बेटा, 1.2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 0.4। एक आंसर बेटा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में क्या हो गया? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब बेटा मैं एक सम और ले रहा हूँ, उसमें हम निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। हाँ जी बेटा देखिए, चलो यहीं पे लेते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। अब बेटा मैं निकाल रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन से बेटा कैसे निकालेंगे? देखिए, मीडियन से अगर हमें मीन डेविएशन निकालना है तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ जी बेटा, मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं एक अलग सम ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा देखिए, सपोज कीजिए आपको एक्स की वैल्यूज़ ये दी हुई हैं। एक्स की वैल्यूज़ बेटा ये हैं 1, 5, 3, 2 एंड 9। ये बेटा एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसका हमें एम डी फ्रॉम मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेटा इसको आप किस में अरेंज करो? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू बेटा कौन सी आएगी बताओ? पहले 1 लिख लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और फिर बेटा 9। ठीक है, 1, 2, 3, 5, 9। अब आपको क्या करना है? मीडियन निकालना है पहले। हाँ जी बेटा, मीडियन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मीडियन होता है बेटा साइज ऑफ n+1/2। ठीक है, तो n कितना है हमारा? 5। नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, तो 5+1/2 साइज ऑफ थर्ड आइटम। हाँ जी बेटा, थर्ड आइटम का साइज, थर्ड आइटम का साइज बेटा हमारा 3 है, तो मीडियन बेटा हमारा 3 आ गया। ठीक है, m की वैल्यू आ गई 3।
अब बेटा क्या करना है, अब निकालो x माइनस एम। हाँ जी बेटा, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 3 गया -2, 2 में से 3 -1, 3 में से 3 0, 5 में से 3 बेटा 2, और 9 में से 3 6। ठीक है, आपको क्या करना है, x की जितनी भी वैल्यूज हैं सब में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, m को। हाँ जी, वेरी गुड। तो अब बेटा क्या करेंगे, सुनिए, अब आपको क्या करना है, x माइनस मीडियन का बेटा क्या निकालना है, मॉडुलस। लो जी, हाँ जी बेटा, मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस में क्या करेंगे हम, -2 का मॉडुलस कितना होगा, 2, -1 का 1, 0, 2 एंड 6। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, अब इसका सम कर दीजिए, समेशन x माइनस मीडियन का मॉडुलस का सम बेटा कितना बनेगा, 11। ये बेटा 11 सम आ गया। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या बताया था, हाँ जी बेटा, एम डी फ्रॉम मीडियन। अगर मीडियन से करना हो तो बेटा फॉर्मूला हमारा ये था, x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n। तो ये बेटा हमारा आया 11। 11 को n बेटा हमारा है 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, ये हमारा आ जाएगा 2.2। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। रिया, मुस्कान, विकास, प्रीति, सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूँ। चलो जी, ये हमारा हो गया एम डी फ्रॉम मीडियन। चलिए, अब बेटा कोफिशिएंट और निकालना है। हाँ, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तभी निकालना है अगर पूछा हो तो, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट का फॉर्मूला है एम डी डिवाइडेड बाय जिस भी एवरेज से निकाला है। एवरेज आपने कौन सा यूज़ किया यहाँ पे, मीडियन। एवरेज मीडियन है तो नीचे मीडियन आएगा। इसमें एवरेज कौन सा यूज़ किया था, मीन। एवरेज मीन यूज़ किया था तो नीचे बेटा मीन लेना है। देखो, अगर एवरेज मीडियन यूज़ किया था तो कोफिशिएंट निकालते हुए नीचे मीडियन लेंगे। तो एम डी बेटा हमारा आया 2.2। हाँ जी बेटा, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 2.2 डिवाइडेड बाय मीडियन की वैल्यू बेटा हमारी कितनी थी, 3। 2.2 को 3 से डिवाइड कर दो तो 0.73 आ जाएगा, 0.73। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, बताओ, क्लियर है। हाँ जी बेटा, तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में दो चीज़ें कर ली। एक तो बेटा हमने कर लिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अर्थमेटिक मीन, और दूसरा हमने कर लिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब बेटा एक एग्जांपल उसका भी कर लेते हैं, किसका, मोड का। चलिए, हाँ जी बेटा, देखिए, देखो बेटा कैसे करेंगे। अब मैं ले रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। हाँ जी बेटा, ठीक है, मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए बेटा मैं एक सम ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यूज़। एक्स की वैल्यूज सपोज करो बेटा ये है 2, 3, 5, 4, 2, 3, 2। हाँ जी बेटा, ये सम है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या करो, एक्स की वैल्यूज़ को वर्टिकल फॉर्म में लिख लो। ये लिख लिया मैंने, 2, 3, 5, 4, 2, 3, 2। मोड बेटा क्या होता है, मोड होता है द वैल्यू हुज फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, जो वैल्यू सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। कौन सी वैल्यू बेटा रिपीट हो रही है, मैक्सिमम रिपीटिंग वैल्यू। हाँ जी बेटा, मैक्सिमम रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है, हाँ जी बेटा 2। ठीक है, तो आपका मोड बेटा 2 हो गया। ठीक है, मोड की वैल्यू मैंने लिख दी 2। चलो बेटा, अब करते हैं एक्स माइनस जेड। हाँ जी बेटा, 2 - 2, 2 - 2 बेटा हो गया 0। 3 - 2, 3 - 2 बेटा हो गया +1। 5 - 2,
5 माइनस 2 हो गया 3, 4 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 2 माइनस 2 बेटा ये 0। ठीक है, अब इसका मॉडुलस निकालिए। हाँ जी बेटा, मॉडुलस निकालेंगे तो यही सेम वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो कोई वैसे भी नहीं है। हाँ जी बेटा, अब इसका समेशन कर दीजिए। अगर कोई मॉडुलस का बेटा मतलब होता है कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो उसको बेटा प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा इसका सम करो। सम बेटा आ गया हमारा 7। हाँ जी, अब लगाइए फॉर्मूला। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। मोड का बेटा फॉर्मूला हमारा ये होता है समेशन एक्स माइनस जेड और डिवाइडेड बाय एन। ये बेटा हमारा हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेटा कितनी है? हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 7 है, तो 1 आ जाएगा बेटा। मीन डेविएशन हमारा कितना आ गया? 1। अच्छा, अब सपोज कीजिए आपसे कोफिशिएंट भी पूछ लिया। हाँ जी बेटा, आपसे कोफिशिएंट और पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट कैसे निकाल लेंगे? हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एमडी। हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एमडी का बेटा फॉर्मूला ये है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय जेड। हाँ जी बेटा, एमडी कितना हो गया? हाँ जी बेटा, एमडी हमारा है 1 और डिवाइडेड बाय जेड। जेड की वैल्यू, हाँ जी बेटा, जेड हमारा कितना आया? मीन डेविएशन की वैल्यू तो 1 है और जेड की वैल्यू बेटा हमारी 2 है। मोड हमारा 2 आया था। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करो तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.5। चलो जी, बहुत बढ़िया, सभी के रिप्लाई आ रहे हैं। हाँ जी बेटा, ये हमारी टाइप नंबर हो गई 64। बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 65 पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, देखिए टाइप नंबर 65, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में बेटा क्या करेंगे? देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में बेटा सबसे पहले अगर आपको एमडी निकालना है फ्रॉम मीन, हाँ जी बेटा, अगर मीन से निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? समेशन एफ। यहाँ पे बेटा एफ और आ जाएगा और एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन मीन्स समेशन एफ। ठीक है, कैपिटल एन का मतलब है यहाँ पे समेशन एफ। चलिए, दूसरा फॉर्मूला बेटा मीन डेविएशन, अगर आपने किससे निकालना हो? मीन डेविएशन बेटा अगर किससे निकालना हो? मीडियन से। तो मीडियन से समेशन एफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। और फिर बेटा अगर मोड से निकालना हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, उसमें बेटा फॉर्मूला लगेगा समेशन एफ एक्स माइनस जेड अपॉन एन। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, मैं एक सम ले लेता हूँ।
मीन मीडियन मोड बेटा आपको निकालना आना चाहिए, वो हम लास्ट चैप्टर में कवर अप कर चुके हैं कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने मीन मीडियन और मोड के फॉर्मूले बेटा मैं नहीं लिख रहा, मीन मीडियन और मोड के फॉर्मूले ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, तो यहाँ पे बेटा मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो वो आप अपनी जो प्रीवियस टाइप्स में उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है देखिए। हाँ जी बेटा, एक तो x और एक f। जैसे सपोज कीजिए x की वैल्यू आपकी है, हाँ जी बेटा ये ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी बेटा है, सपोज करो, हाँ जी बेटा 2 3 5 4 1, ये फ्रीक्वेंसी है। और सपोज कीजिए मुझे एमडी निकालना है फ्रॉम मोड, ये वाला थर्ड केस निकालना है, एमडी फ्रॉम मोड। तो पहले बेटा मोड बताओ क्या बनेगा, डिस्क्रीट सीरीज का मोड बताइए। मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। फ्रीक्वेंसी बेटा किसकी ज़्यादा है, 3 की। इस सीरीज का बेटा मोड क्या है, हाँ जी बेटा मोड है यहाँ पे, मोड हमारा 3 आ गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे आपको ग्रुपिंग टेबल, एनालिटिकल टेबल भी बनानी पड़ सकती है, वो मैंने बताया हुआ है कब बनानी है। मोड निकालने के दो तरीके होते हैं, बाय इंस्पेक्शन, और एक बार बेटा ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल बनाकर भी हमें निकालना पड़ सकता है। उसके लिए हमें वो कई बार क्या होता है, जब हमें मोड की दो वैल्यूज़ में डाउट हो कि कौन सी वैल्यू लें, उसके लिए नेबरिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ठीक है, अगर नेबरिंग फ्रीक्वेंसी बेटा किसी की ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमें ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ग्रुपिंग एनालिटिकल टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मोड की वैल्यू 3 बेटा हमें बाय इंस्पेक्शन मेथड, हमने कौन से मेथड से निकाली है, इंस्पेक्शन मेथड से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बेटा क्या करो, x माइनस मोड, मोड की वैल्यू बेटा 3 आई है, इसको z, तो x माइनस जेड, 1 में से 3 गया, -2, हाँ जी बेटा 2 में से 3, -1 0 1 और 2। हाँ जी बेटा सुनो, अब क्या करेंगे, x माइनस जेड का मॉडुलस, यहाँ बेटा मॉडुलस निकालो, 2 1 0 1 2। अब बेटा f से मल्टीप्लाई करो, हाँ यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कॉलम नंबर सेकंड को कॉलम नंबर फोर्थ से, कॉलम नंबर सेकंड और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेटा 4 आ जाएगा, और 3 × 1 3 0 4 एंड 2। अब बेटा इसका सम कर दीजिए, समेशन f x माइनस जेड। हाँ जी बेटा बताओ कितना आ गया, 13, ये बेटा हमारा 13 आ गया। ठीक है, और इस इधर से फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल बेटा 15 आ रहा है। हाँ जी बेटा, अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसी में पुट कर रहा हूँ बेटा वैल्यू, हमने ये निकालना था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 13 आ गई ऊपर, इसकी वैल्यू बेटा 13 और नीचे 15, तो 13/15 बेटा कितना आएगा बताओ, ये हमारा एम डी आ जाएगा, 13/15। ये बेटा आ गया 0.86। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है, अब सपोज कीजिए आपसे कोफिशिएंट पूछ लिया। हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट कैसे निकाल लेंगे, अगर बेटा कोफिशिएंट पूछा हो तो आपको क्या करना है, एमडी की जो वैल्यू आई है, एमडी की वैल्यू को बेटा किससे डिवाइड कर देंगे हम, मोड से। तो एमडी की वैल्यू 0.86 डिवाइडेड बाय मोड, मोड की वैल्यू बेटा हमारी 3 है, हाँ 3 से डिवाइड कर लीजिए। हाँ जी बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा एक आंसर हमारा ये हो गया। बताओ, हाँ जी बेटा क्लियर है,
लो जी अभी हाँ जी बेटा, कोई डाउट है तो बताइए।